जिसमें 9mm पिस्टल फायरिंग से लेकर 7.6 SLR से लेकर ग्रेनेड से लेकर हर चीज में नंबर 1 इन कंट्री। एंड आई ऑलवेज वांट माय स्टूडेंट्स टू बी नंबर 1 इन द कंट्री। यहाँ पे मैंने बहुत से एग्जाम्पल सेट किए हैं जब उन्होंने पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन को जीता है। मैं यहाँ पर नौसेना NCC का संचालन करता रहा हूँ, उसमें विदेश जाने के लिए पूरे भारत से 10 बेस्ट कैडेट गर्ल्स चुनी गई, 10 फ्रॉम ऑल द कंट्री टू विजिट अब्रॉड। 9 वर फ्रॉम साउथ इंडिया, ओनली 1 was from नॉर्थ इंडिया इन व्हाइट यूनिफॉर्म, दैट वाज माय कैडेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे गौरव के क्षण हमें मिले हैं। हमारी लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम एक बोट पुलिंग होती है, इसमें नाव खेना होता है, एक टीम होता है, सब 22 फुट का, और इसका हाथ में छाले पड़ जाएंगे। जिन लड़कियों ने जिन लड़कों ने कभी स्विमिंग नहीं जाना था उनको हमने स्विमिंग सिखाया पहले सरस्वती घाट पर, फिर बोट पुलिंग की प्रैक्टिस कराई, टीम बनी, और जब ऑल इंडिया हमने अपने स्टेट को फाइट करते रिटर्न करते फाइट किया तो वो कमीशन हुआ विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड के समुद्र में, जहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों में केरल, तमिलनाडु, विशाखा और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र कोस्टल बेल्ट के लोग भी थे, साइटी में थी, लेकिन उन सबको हराकर हमारी लड़कियां इंडिया में फंस गई। जीत के आती है, गोल्ड लेकर आती हैं, दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। एक व्यक्ति पूरा समाज बदल सकता है। किसी ने महात्मा गांधी का नाम लिया, एक ही व्यक्ति थे। विवेकानंद जी तो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारतवर्ष की महत्ता और ज्ञान को उजागर किया। तो 1 person कैन मेक अ चेंज, एंड दैट 1 person आई सी इन ईच ऑफ यू ऑल्सो। आप भी वो एक व्यक्ति हो सकते हैं जो चेंज लाए। तो मैं आज बहुत सी बातें आपसे करूंगा, खासकर मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है UPSC के विद्यार्थियों के साथ। बहुत मेरे मालूम नहीं क्या गिनती है, वो सैकड़ों की संख्या में IAS PCS हैं। मैंने कहा आपसे एक दिन शेयर किया था हल्का सा, मैंने कहा मैं आपको ट्रेन भी करूंगा, और जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो परिणाम देंगी, 3 साल के बाद देंगी, 5 टाइम परिणाम देंगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, बशर्ते जैसा मैं कहूँ वैसा आप करें। मैंने थोड़े हिंट दिए आपको, वो हिंट मैं बाद में दूंगा। आज वो दिन नहीं है कि मैं उतनी बातें आपसे कर सकूँ। तो आज मैं थोड़ी सी बातें इस दिवस के बारे में, इस महान दिवस के बारे में करूँगा, और कुछ सेनाओं के बारे में बहुत संक्षिप्त, क्योंकि वो बहुत टाइम लगेगा अगर मैं एलाइड फोर्सेस के बारे में बात करूँ, उनके बहुत से डायमेंशन के बारे में बात करूँ, उतना वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा जो है, वो जज्बा मेरे रगों में है। मेरा नाम प्रशांत कुमार घोष है। मेरे फादर और मदर दोनों उड़ीसा से हैं। फादर कटक से हैं। कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है और हम उसी के वंशज हैं। हमारा हमेशा जो सबसे सर्वोच्च प्रतिमान रहता है वो पैट्रियोटिक फीलिंग, देश प्रेम का, और वो होना चाहिए, उससे बड़ा कुछ नहीं। और कैसे कैसे एग्जाम्पल सेट किए हैं लोगों ने, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा, अक्सर आगे सवाल पूछते हैं, आगे से इंटरव्यू होता है, सवाल पूछते हैं कि बताइए आपके जिले के, सब कुछ आपने कहा इलाहाबाद के, अगर आपके जीवन में रोल मॉडल कोई बताइए कौन है इलाहाबाद से। हर व्यक्ति जीवन में रोल मॉडल होता है। उन्होंने एक जवाब दिया, मैं भी रोल मॉडल बताऊंगा। पता बताइए कि जो रोल मॉडल आपने बताया इंटरव्यू बोर्ड में, अगर मैं एज ए कैंडिडेट वहां पे बताता तो आप एज ए जज, एज ए बोर्ड किसको आप यस कहते, किसको आप नो कहते, वो आगे आएगा। आज का लेक्चर उस बात के लिए भी है कि केवल ये आपको पैट्रियोटिक फीलिंग पर ही नहीं मोड़ेगा, बल्कि इट मेक्स यू अवेयर अबाउट द फोर्टकमिंग एग्जामिनेशंस, योर प्रेजेंटेशन, योर आंसर एक्सेट्रा। तो मैं बहुत लोअर लेवल शुरू करूंगा so that everybody can understand the issue, what we're going to talk. में आप सब लोग परिचित हैं कैप्टन विक्रम बत्रा से, भले आप फिल्म के माध्यम से परिचित हुए, और उनका एक वाक्य जो बहुत पॉपुलर रहा है, आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग अ ट्राइकलर और आई विल कम बैक रैपिड बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। या तो मैं वहां तिरंगा फहरा के आऊंगा, या तो मैं तिरंगे में लपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर।
और इनका एक और वाक्य बहुत फेमस था, दिल मांगे मोर। वो कहते हैं कि 3-4 मुझे मारा है, इससे कुछ नहीं, मुझे और मारना है, मुझे शत्रुओं को और नुकसान करना है, मुझे और चाहिए। ये सारे वाक्य उनके आज एक अमर कोटेशन के रूप में आ गए। तो क्या कैप्टन विक्रम बत्रा और कारगिल वॉर के बाद जिन्होंने अभूतपूर्व शौर्य दिखाया है युद्ध भूमि में, उनमें से 4 लोगों को सबसे बड़ा पुरस्कार सेना का परमवीर चक्र मिला। उनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा भी एक। आपको बाकी 3 नाम शायद मालूम नहीं होंगे, वो चारों नाम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं, और ये भी आप याद रखिएगा। और मेरा एक प्रश्न है कि आज तक कितने फौजियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त? सब सन्नाटा है। ये सवाल मैंने IAS में भी पूछा है, PCS का स्टेट मैंने पूछा है। इतना सिंपल सवाल है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप उसकी संख्या का नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमें कमी है उस भावना की, उस जानकारी की जो हमें होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने केवल बताया 4 तो अभी मिले इस बार कारगिल में, लेकिन इससे पहले भी मिले हैं। टोटल नंबर ऑफ परमवीर चक्र अवार्डीज, व्हिच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस इन द वॉर टाइम इन फ्रंट ऑफ द एनिमी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। PVC परमवीर चक्र। ये वो 4 हैं, आपके सामने उनके नाम भी हैं। कैप्टन बत्रा को छोड़कर बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में। ये सबसे गर्व की बात है। मुझे तो बहुत गर्व होता है, भले ही मेरे पेरेंट्स कहीं और से थे, लेकिन मेरा जन्म इसी माटी में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। तो मैं हमेशा नमन करता हूँ कि शायद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इलाहाबाद में जन्म लेने का अवसर मिला, यहाँ कुछ करने का अवसर मिला। और मैं वही आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी धरती के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, मैं जो कुछ भी आज हूँ वो इस यूनिवर्सिटी की देन है, इसी विभाग की देन है। और उसी को मैंने छात्रों के साथ गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाने की कोशिश की। आई एम वेरी ऑर्थोडॉक्स मैन इन दैट लाइन। आई एम वेरी इमोशनल एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स। मुझे लगता है कि वो जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी वो शायद सबसे बेहतरीन परंपरा थी, तो मैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, डोंट ट्रीट माई क्लास एज ए क्लास बट एज अ फैमिली। दैट इज माई इमोशन, एंड एवरी senior of the family wants the children to grow and to excel in life, and that is also my motive. Next please. आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें उन्होंने थोड़ी सी बातें आर्मी, थोड़ी सी नेवी, थोड़ी सी एयरफोर्स के बारे में बात की। ब्रीफ सी जानकारी, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं है, मैंने एक बार शुरू करने की बात सोची थी, लेकिन ऑलरेडी इट इज हाफ एन आवर लेट। आई विल जस्ट रैप अप द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई विल मीट समडे अगेन एंड टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स। एक बात में बात नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज। चलिए, आपके सामने एक तस्वीर है। ये सबने बता दिया कि चार्ली चैपलिन, जबकि पूरी तस्वीर भी नहीं है। ये चार्ली चैपलिन को सब लोग जानते हैं, और क्यों जानते हैं, वो क्या है, मैंने ब्रीफली आपके लिए रखा है। उनका पूरा नाम आपने नहीं लिया, सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, बट वी पॉपुलर चार्ली चैपलिन। Only by an outline sketch you have recognized. That is, he is one person, but he has left so much impression that you can recognize the person as Charlie Chaplin. Next, please. I hope now you also recognize this. Again, one sketch. I hope you recognize. Who? Wing Commander Abhinandan. Okay, okay. Next, please. अब और पहचान रहे हैं? अब नेक्स्ट प्लीज। अब तो और साफ हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा अभिनंदन। दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड ए पर्सन इन यूनिफॉर्म। आप कभी भी किसी यूनिफॉर्म पर्सन को नाम से नहीं पुकारते, उसके रैंक के साथ पुकारते हैं। उसके रैंक के साथ पुकारते हैं तब उसका नाम होता है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान
वीर चक्र लिखा है, वीर चक्र। वीर चक्र की तस्वीर बनी यहाँ पर, और उनको क्यों मिला, मैंने इसको बहुत ब्रीफ एक आउटलाइन दिया है कि क्यों उनको यह अवार्ड किया गया। बाद में उनको प्रमोट किया गया एज ग्रुप कैप्टन। मेरे ख्याल से सारे लोग स्टोरी जानते हैं। 3 साल पहले की स्टोरी है ये। यस सर। और उनका भी एक सेंटेंस, जैसे कैप्टन बत्रा का सेंटेंस बहुत पॉपुलर हुआ था, उनका भी सेंटेंस बहुत पॉपुलर हुआ था, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। सेंटेंस था कि जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था पाकिस्तान सेना के द्वारा, उनसे पूछा जा रहा था, सारी राज बातें पूछी आए थे, उनका आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। मुझे ये बताने का अधिकार नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप एनिमी कंट्री में हैं, कैप्चर बाय द एनिमी फोर्सेस, but even you are not disclosing